हेलो व्यूवर्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्नोलैब्स के इस ब्रांड न्यू माइनक्राफ्ट वीडियो में। और व्यूवर्स, आज का वीडियो होने वाला है थोड़ा सा अलग, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ माइनक्राफ्ट गेम की कुछ बेसिक्स। तो यार, बहुत लोग मेरे को कह रहे थे कि माइनक्राफ्ट गेम में कैसे खेलते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, उनको कंट्रोल्स नहीं पता चलते हैं, उनसे कंट्रोल होता नहीं है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने के लिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि माइनक्राफ्ट में कोई भी काम आप करते हैं तो उसके लिए कैसे आप कंट्रोल्स को यूज़ करते हैं, कैसे आप हर काम को आसान बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले कंट्रोल सीखने से पहले आपको समझना चाहिए कि माइनक्राफ्ट गेम है क्या और किस तरीके से इसमें कौन कौन से तरीक़ों से खेला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। माइनक्राफ्ट में दो मोड्स होते हैं, एक होता है क्रिएटिव मोड, एक होता है सर्वाइवल मोड, और एक मोड और होता है जिसको कहते हैं एडवेंचर मोड। तो जो एडवेंचर मोड होता है वो सर्वाइवल जैसा होता है कुछ कुछ, लेकिन उसमें हम ब्लॉक्स प्लेस नहीं कर सकते। और जो क्रिएटिव मोड होता है उसमें हम अनलिमिटेड ब्लॉक्स प्लेस कर सकते हैं, रिसोर्सेज हमारे पास अनलिमिटेड होते हैं। उसमें सिर्फ हमें कोई भी चीज़ बनानी होती है और हमें टोटल फ्रीडम होता है। और सर्वाइवल मोड होता है जिसके अंदर हमें कोई फ्रीडम नहीं होता, हमारे पास कोई रिसोर्सेज होते नहीं है, हमें सब कुछ यहाँ नेचर से, इस वर्ल्ड से ही निकालना पड़ता है। हमें पेड़ काटने पड़ते हैं, हमें माइनिंग करनी पड़ती है, कोल लाना पड़ता है और अपना एक घर बनाना पड़ता है। रात होने पर राक्षस, ज़ॉम्बी सब आ जाते हैं मारने के लिए, काटने के लिए, खा जाने के लिए। उन लोगों से हमें बचना पड़ता है। तो सर्वाइवल मोड एक तरीके से अपने प्लेयर को जिंदा रखने का एक चैलेंज होता है जो थोड़ा सा ज़्यादा कठिन होता है। इसके अलावा माइनक्राफ्ट में अगर रियलिटी की बात करें तो ग्राफिक्स शायद उतने रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन माइनक्राफ्ट में वेदर चेंज होता है, बारिश भी होती है, फॉग भी पड़ता है और क्लियर डे सनशाइन भी रहती है, नाइट और डे का साइकिल भी रहता है। ये सारे फीचर्स माइनक्राफ्ट में होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। माइनक्राफ्ट में सबसे पहले हम अपने कंट्रोल्स से, तो कंट्रोल्स के बारे में कहें तो मैं माइनक्राफ्ट एंड्रॉयड मोबाइल पे खेल रहा हूँ। तो यहाँ माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में आप देख सकते हैं कि बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पर मेरे को एक कीपैड मिल जाता है, जिस पर मैं फ़िलहाल क्लिक कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरे को 5 बटन्स मिलते हैं। तो इस कीपैड से अपन मूवमेंट कर सकते हैं। और बारिश होने लग गई है तो मैं चलिए थोड़ा सा क्लियर वेदर कर लेता हूँ, और क्योंकि क्लियर वेदर थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मैंने वेदर क्लियर कर लिया है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, करते हैं आज के वीडियो के साथ। तो सबसे पहले ये जो बॉटम लेफ्ट में आपको कीपैड दिख रहा है, इसमें जो ऊपर का बटन है उससे आगे मूव करते हैं। इस वक्त हम क्रिएटिव मोड में हैं और क्रिएटिव और सर्वाइवल के थोड़े से अलग रहते हैं। इसके अलावा स्विम करने के लिए अलग कंट्रोल्स हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कीपैड पर आगे का यानी कि ऊपर का जो बटन है, इससे हम आगे बढ़ सकते हैं, नीचे के बटन से पीछे आते हैं और साइड के बटन से साइडवेज चलते हैं। किसी भी बटन को आप डबल टैप करके उसको होल्ड कीजिए तो स्प्रिंट होता है, यानी कि बहुत तेज़ स्पीड से प्लेयर चलने लगता है। और एक बार टैप करके होल्ड करेंगे तो धीरे चलेगा। जैसे मैं भी आपको दिखा दूं, ये मैं धीरे धीरे चल रहा हूं, लेकिन अगर मैं डबल टैप करता हूं तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाती है। ओके, तो ये था कीपैड। कीपैड के बीच में जो बटन है, इसको स्नीक बटन कहते हैं। इसको जब आप डबल टैप करेंगे तो प्लेयर अपने घुटनों पर बैठ जाएगा, यानी कि इसको स्नीक करना कहते हैं। कई चीज़ों में स्नीकिंग बहुत ज़रूरी होती है और माइनक्राफ्ट में आगे चल के ये काम आती है। तो आपने ये सीख लिया। अब आपको बॉटम राइट कॉर्नर में एक सिंगल बटन दिख रहा है क्रिएटिव मोड में। इसको जब आप टैप करेंगे तो ये जंप के लिए काम आता है, इससे आपका प्लेयर जंप करता है। ओके, आपका प्लेयर जंप करता है, लेकिन अगर आप इसको डबल टैप करते हैं तो फ्लाई मोड में आ जाता है, जिससे कि हम अपने प्लेयर को उड़ा सकते हैं। तो उड़ाने के लिए यहाँ पे आपको 3 बटन दिख रहे हैं। जो ऊपर का बटन है उससे प्लेयर ऊपर जाता है, यानी कि हाइट इंक्रीज होती है। नीचे के बटन से हाइट डिक्रीज होती है। और बीच के बटन से वैसे तो कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर आप उसे डबल टैप करेंगे तो फ्लाई मोड ऑफ हो जाएगा और आप किसी भी हाइट पर हो, धड़ाम से आके नीचे गिर जाएंगे। ओके, तो ये चीज़ है। हालांकि ये फ्लाई मोड सिर्फ क्रिएटिव मोड में होता है, सर्वाइवल मोड में नहीं होता, एडवेंचर मोड में नहीं होता। तो अगर आप क्रिएटिव में खेल रहे हैं तो आप उड़ सकते हैं। एक और बात, आजकल जो लोग माइनक्राफ्ट पायरेटेड डाउनलोड कर लेते हैं, जो प्ले स्टोर से पैसे देके माइनक्राफ्ट डाउनलोड नहीं करते, उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि आप अगर पायरेटेड डाउनलोड करेंगे तो माइनक्राफ्ट आपके मोबाइल पर नहीं चलेगा, लाइसेंस एरर बताएगा और बंद हो जाएगा।
तो इस चीज़ को सोल्यूशन करने के लिए एक ऐप होता है प्ले स्टोर पे जिसे कहते हैं टूल बॉक्स फॉर माइनक्राफ्ट, जिसको अभी मैंने ऑन कर रखा है। और इस ऐप की मदद से अगर आप माइनक्राफ्ट इंस्टॉल कर लेंगे, फिर ये ऐप भी इंस्टॉल कर लेंगे और इस ऐप को ओपन करेंगे तो अपने आप माइनक्राफ्ट ओपन हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। तो ठीक है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया। एक बार ऐप का नाम फिर से बता दूं और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिख दूंगा, टूल बॉक्स फॉर माइनक्राफ्ट, जो कि प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा चलिए अब नेक्स्ट आगे के देखते हैं। ऊपर आपको टॉप साइड में दो बटन्स दिख रहे हैं। एक बटन पॉज बटन है जिससे गेम पॉज हो जाता है, रिज्यूम गेम पे क्लिक करने से वापस गेम शुरू हो जाता है। और दूसरा बटन चैट बटन है, यहाँ से हम दूसरे प्लेयर से चैट भी कर सकते हैं, साथ ही साथ हम अपने कुछ कमांड्स भी डाल सकते हैं, सेटिंग्स भी डाल सकते हैं। ओके, तो अब इस सब को सीखने के बाद चलिए, आपने बेसिक्स क्रिएटिव मोड के सीख लिए, अब हम सिखाएंगे कि कैसे आप जा सकते हैं सर्वाइवल मोड में। क्रिएटिव और सर्वाइवल के बीच चेंज कैसे कर सकते हैं, और उसके अलावा क्रिएटिव मोड के भी आपने सीख लिए, तो सर्वाइवल मोड के जो थोड़े से डिफरेंट होते हैं कंट्रोल्स वो आपको सिखाएंगे। लेकिन उससे पहले क्रिएटिव मोड में एक चीज़ बची है और वो है स्विमिंग। जब आप स्विमिंग करने के लिए पानी में कूदते हैं तो अपने आप ही आपके पास ये जो फ्लाई मोड के वक्त बटन्स आते हैं, इस तरह के कुछ बटन्स आ जाते हैं। और आपके लिए ये बटन्स उस वक्त फ्लाई करने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि ये बटन्स होते हैं स्विम करने के लिए। तो आप कैसे स्विम कर सकते हैं, जैसे ही आप पानी में जाएंगे, ये जो ऊपर वाला बटन है ये ऊपर के लिए, नीचे वाला बटन नीचे के लिए है। आगे वाला बटन आप दबाएंगे तो भी ये ऊपर की तरफ स्विम करेगा, लेकिन अगर आप आगे वाला बटन डबल टैप करेंगे तो जिस भी तरफ आपका विजन होगा उस तरफ आपका प्लेयर स्विम करके जाएगा। फिर आपको बस अपने एक फिंगर से इसको एक जॉयस्टिक की तरह कंट्रोल करना है, यानी कि इस सर्कल को आप देख सकते हैं जो कि बॉटम राइट साइड में आ रहा है। इस सर्कल को कंट्रोल करके आप आसानी से इस स्विमिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरफ भी आपका प्लेयर देखेगा उसी तरफ स्विम करके पहुंच जाएगा। क्रिएटिव मोड में ये चीज़ भी अनलिमिटेड फ्रीडम में होती है, लेकिन सर्वाइवल मोड में अंडर वाटर रहने की एक लिमिट होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम तक अंडर वाटर रहेंगे तो सर्वाइवल मोड में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि इससे आपकी लाइफ कम होने लग जाती है। तो ये थी स्विमिंग। अब आप चलते हैं, अगर आप करंटली अंडर वाटर स्विम कर रहे हैं और आप एकदम से बाहर फ्लाई करते हुए जाना चाहते हैं, तो केवल एक बार ये ऊपर का बटन दबाने से फ्लाई नहीं होगा, आप वाटर के ऊपर ही रहेंगे। तो आपको ये बटन डबल टैप करना पड़ेगा, इससे आप फ्लाई करके ऊपर चले जाएंगे। तो ये थे क्रिएटिव मोड के सारे कंट्रोल्स। अब चलते हैं सर्वाइवल मोड में। सर्वाइवल मोड में चलने से पहले एक सेफ प्लेस पे लैंड कर लीजिए, वरना क्योंकि सर्वाइवल मोड में लाइफ होती है और अगर आपका प्लेयर डेड हो गया तो आप कैसे खेलेंगे। हालांकि सर्वाइवल मोड के रूल्स कुछ ऐसे हैं, जब आपका प्लेयर किसी भी कारण से डेड हो जाता है तो आपका प्लेयर उस जगह से हटके जो उसका स्पॉन पॉइंट सेट होता है, जो कि शुरुआत में वो होता है जहां वो सबसे पहले आया था, और उसके बाद वो हो जाता है जहां पर वो अपना बेड रख के सोता है, यानी कि उसके घर के अंदर। तो वहाँ पर आप वापस चले जाते हैं आपका प्लेयर, और उसके पास उसकी जो ये इन्वेंट्री होती है, उसकी इन्वेंट्री बिल्कुल खाली हो जाती है, जैसे अभी खाली है। अच्छा, इस इन्वेंट्री के बारे में मैं आपको बताना भूल गया। इन्वेंट्री में क्या होता है, हमारे पास जो भी आइटम्स होते हैं, यहाँ पर तरह तरह के जो आइटम्स होते हैं, उन आइटम्स को आप इन्वेंट्री में देख सकते हैं। क्रिएटिव मोड में अगर हम जाते हैं तो क्रिएटिव मोड में ये सारे के सारे आइटम्स आपको मौजूद मिलते हैं। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, आपको सारे आइटम्स यहाँ मिल रहे हैं। किसी भी एक आइटम पर आप टैप कीजिए और उसके बाद अपनी इन्वेंट्री के नीचे जो स्क्वायर्स बने हुए हैं वहाँ पे टैप कीजिए और वो आपके पास इन्वेंट्री में आ जाएगा। अब इस ब्लॉक को किसी भी जगह रखने के लिए आप उस जगह क्लिक कीजिए और ये ब्लॉक वहाँ प्लेस हो जाएगा, और ऐसे ही आप बहुत सारे ब्लॉक्स प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस ब्लॉक को हटाना है यहाँ से, तो इसे लॉन्ग प्रेस कीजिए और ये ब्लॉक यहाँ से टूट जाएगा। ओके, तो ये था ब्लॉक्स प्लेस करने का तरीका। अब आपके पास जो ये क्रिएटिव मोड में है आपके पास इन्वेंट्री, इस इन्वेंट्री में 64 ब्लॉक्स ही होते हैं। हालांकि क्रिएटिव मोड में आप कितने भी डालते जाओ वो ख़त्म नहीं होते, लेकिन अगर आप सर्वाइवल मोड में जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास 64 ही ब्लॉक्स रहेंगे। अब सर्वाइवल मोड और क्रिएटिव मोड के बीच कैसे चेंज कर सकते हैं वो बता देता हूँ। तो सर्वाइवल मोड में जाने के लिए आप पॉज बटन पर क्लिक कीजिए, सेटिंग्स पर जाइए, और या तो डिफ़ॉल्ट गेम मोड और पर्सनल गेम मोड आपको दोनों दिख रहे हैं। इन दोनों में से कोई एक भी आप चेंज करेंगे तो काम हो जाएगा। आप सर्वाइवल पे इसको सेलेक्ट कर लीजिए और रिज्यूम गेम वापस आ जाइए। अब ये सर्वाइवल मोड है
और आपको बता दूं कि नाइट टाइम अगर हो गया तो यहाँ पे आ जाते हैं बहुत सारे राक्षस, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जो हमें मार देते हैं। आप देख सकते हैं इन्वेंट्री में वो ब्लॉक सब 64 है, और अगर हम उन्हें प्लेस करेंगे तो ये ब्लॉक 64 से कम होते जाएंगे। तो ये एक वॉल है जिसे मैं इस वक्त यहाँ रख रहा हूँ। अगर आप इसे वापस लॉन्ग प्रेस करते हैं तो क्रिएटिव मोड में तो आसानी से टूट जाता है, लेकिन यहाँ पर आसानी से नहीं टूटेगा। यहाँ पर आपको बहुत टाइम वेट करना पड़ेगा, या फिर अगर आप इस टाइम को डिक्रीज करना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं कुछ टूल्स जैसे कि एक्स, पिक एक्स, शोवेल्स, जिससे ये टाइम डिक्रीज होता है। वो बनाने के लिए आपको क्राफ्टिंग टेबल चाहिए। तो सर्वाइवल मोड की पूरी ट्रेनिंग लेने के लिए आप मेरे सर्वाइवल मोड की प्लेलिस्ट देख लीजिए, सर्वाइवल ऑफ माइनक्राफ्ट, उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ये वीडियो सिर्फ बेसिक्स का वीडियो है। ओके, तो इस तरीके से जब आप किसी ब्लॉक को तोड़ लेते हैं तो उसको तोड़ने के बाद में अगर आप उससे दूर खड़े हैं तो उस ब्लॉक का एक पिकअप आपके पास आ जाएगा, जिसके पास जाने से आप उस ब्लॉक को कलेक्ट कर सकते हैं वापस अपनी इन्वेंट्री में। कैसे, मैं आपको ये ब्लॉक तोड़ के दिखाता हूँ। क्योंकि ये स्टोन है तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, हर चीज़ अलग टाइम लेती है, कुछ चीज़ें कम टाइम लगती है, कुछ चीज़ें ज़्यादा टाइम लेती है। और क्योंकि ये स्टोन है तो इसको हम हैंड से इस तरह से तोड़ के नहीं ले सकते। इसमें कुछ रूल्स इस तरीके के होते हैं कि अगर आपको स्टोन लेना है तो आपको वुडन पिकैक्स, अगर आपको आयरन लेना है तो स्टोन पिकैक्स, अगर आपको गोल्ड लेना है तो आयरन पिकैक्स, इन चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है। लेकिन अगर ग्रास जैसी चीज़ें हैं उनको आप तोड़ते हैं तो वो ज़रूर आपको एक पिकअप की तरह मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं सामने कैसे ये पिकअप है। तो ये हमने ले लिया। इसी तरीके से आप चाहे जितनी ग्रास ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम टेरेन की बात करें तो माइनक्राफ्ट के इनफाइनाइट, फ्लैट और एडवेंचर 3 तरह के टेरेन होते हैं, जो सेटिंग्स में जाके हम देख सकते हैं। इसमें डिफ़िकल्टी भी होती है 4 तरह की। पीसफुल में आपके पास राक्षस नहीं आते हैं, ईजी में आपके पास कम राक्षस आते हैं और ईजीली आप उनको हैंडल कर सकते हैं। नॉर्मल में नॉर्मल गेम चलता है, राक्षस भी ज़्यादा आते हैं और ईजी इतना नहीं होता है, और हार्ड बहुत हार्ड रहता है। जैसा कि आप सोच ही सकते हैं, बहुत सारे राक्षस बॉम्बार्ड हो जाएंगे। तो अभी हम इसको पीसफुल पे कर देते हैं। इसके अलावा नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं, एक्टिवेट चीट्स, डोंट एक्टिवेट चीट्स, ऑलवेज डे जैसे। तो ये सारे ऑप्शन हैं, इनको भी आप चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पर जो हमारा टेरेन होता है उसको जब हम वर्ल्ड बना रहे होते हैं, यहाँ पे वर्ल्ड टाइप आपको दिख रहा है इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट और फ्लैट में क्या अंतर होता है? इनफाइनाइट वर्ल्ड टाइप तो अभी आपको दिख रहा है, यहाँ पे हिल्स हैं, रिवर्स हैं, ट्रीज हैं, ये सब कुछ है, इसे इनफाइनाइट कहेंगे। फ्लैट वर्ल्ड एकदम फ्लैट ज़मीन होती है, वहाँ पे ना ग्रास होती है, ना हिल्स होते हैं, ना ट्रीज होते हैं, कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ फ्लैट लैंड होता है जहाँ पर आप आसानी से कुछ भी बना सकते हैं। और यहाँ पर आपको सर्वाइवल मोड में टॉप राइट कॉर्नर में दिखेगा हंगर का मीटर, यानी कि आपका प्लेयर कितना भूखा है। आपको फूड भी चाहिए होगा इस हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए। और टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको दिखेगा आपकी लाइफ का मीटर, यानी कि आपकी लाइफ कितनी है। तो अगर आपकी लाइफ किसी कारण से कम हो जाती है और आपकी हंगर फुली सेटिस्फाइड है तो लाइफ वापस रिकवर हो जाएगी, और हंगर कम ज़्यादा बढ़ जाएगी मतलब, तो आपको फिर से खाना खाना पड़ेगा। तो ये दोनों मीटर इस तरीके से चलते हैं। तो ये था सर्वाइवल मोड के कंट्रोल। सर्वाइवल मोड में आप उड़ नहीं सकते हैं, आप सिर्फ जंप कर सकते हैं। इसके अलावा स्विमिंग भी आप कर सकते हैं लेकिन उड़ नहीं सकते हैं। सर्वाइवल मोड में खतरे बहुत तरह के रहते हैं। तो ये है सर्वाइवल मोड। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको आगे देखना है कि इस गेम को कैसे खेलते हैं, इसमें आपको करना क्या होता है, तो ये सिर्फ बेसिक्स का वीडियो था जिसमें मैंने आपको सिर्फ कंट्रोल्स बताए हैं। और आगे देखने के लिए आप मेरे ही चैनल पर एक प्लेलिस्ट है माइनक्राफ्ट सर्वाइवल और माइनक्राफ्ट क्रिएटिव दोनों की, तो आप वहाँ जाके और माइनक्राफ्ट गेम को अच्छे से सीख सकते हैं। और ये बहुत मज़ेदार गेम है और इसमें एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ होता है। और इस पूरी वर्ल्ड में शायद ही कोई ऐसा प्लेयर होगा जो इस माइनक्राफ्ट गेम के बारे में सब कुछ जानता हो, क्योंकि ये बहुत वास्ट गेम है और इसे कम्प्लीटली एक्सप्लोर करना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट मैं इस गेम को 6 ईयर्स से खेल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इस गेम के बारे में सब कुछ तो नहीं पता है। लेकिन जितना मुझे पता है उतना मैं अपने वीडियोज़ के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर्वाइवल मोड में होते हुए भी अब मैं बहुत बड़ा रिस्क लेते हुए इस रिवर में लगाने जा रहा हूँ जंप, और इसका नतीजा क्या होगा इस बात का अंदाज़ा भी हम नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी आई डोंट केयर, और मैं तो लगाऊंगा जंप। और देख सकते हैं आपकी जंप लगा दिया है हमने, और पानी में गिरने की वजह से
जो टॉप राइट कॉर्नर है वहाँ पे कुछ बबल्स जैसा आपको दिख रहा है, जो एक एक करके बर्स्ट होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो ये बबल्स हैं लाइफ, मतलब कि आप कितनी देर पानी में सांस रोक सकते हैं। और इन बबल्स के ख़त्म होने के बाद भी अगर आप पानी में रहेंगे तो इस तरीके से आपकी लाइफ कम होती जाएगी। और क्योंकि आपकी लाइफ अभी कम हो गई है तो आपका जो फूड मीटर है वो फुल होने के कारण आपकी लाइफ रिकवर हो जाती है। और पानी से बाहर आते ही आपके वो जो बबल्स होते हैं वो भी रिकवर हो जाते हैं और आप एक और बार फिर से पानी के डीप में जा सकते हैं। तो ये था माइनक्राफ्ट गेम। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे अगले वीडियो में।